Hello students, now we are going to start chapter number 5 which is arithmetic progression of class 10th, and today I will make you understand the concept of arithmetic progression and all important formulas which is used in this chapter. So students, what is the meaning of arithmetic progression? Arithmetic progression को समझने से पहले हम समझेंगे कि सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस का कंसेप्ट क्लियर है तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इजीली समझ सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या है? एक सेट ऑफ नंबर्स है जिसे अरेंज किया जाता है एक डेफिनेट ऑर्डर में। यानी कि एक ऑर्डर में अगर सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज किया जाता है तो हम कहते हैं सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, अगर देखें हम 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म इज 100। तो यहाँ पर ये सेट ऑफ नंबर्स हैं और इन्हें अरेंज किया गया है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक डेफिनेट ऑर्डर में, तो हम इसे कहते हैं सीक्वेंस। अब समझेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन किया गया है कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है सच दैट, और इस तरह की सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है कि जो इनके बीच का डिफरेंस होगा नंबर्स का वो होगा कांस्टेंट। जैसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 4 एंड 5 अप टू सोन 100। मतलब कि अगर हम यहाँ देखें, जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है 1 2, अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 2 - 1 इज 1। यहाँ पर डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? 1। फिर मैंने देखा 2 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है? वो भी 1 है। फिर 3 और 4 के बीच में भी डिफरेंस 1 है। सिमिलरली 4 एंड 5 के बीच में भी डिफरेंस क्या है? 1। तो हमने देखा कि ये एक सीक्वेंस है, सेट ऑफ नंबर्स है जो एक डेफिनेट ऑर्डर में है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है कांस्टेंट, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, डिफरेंस सेम ही होगा। और डिफरेंस कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट्स? डिफरेंस निकाला जाता है जिसको डी से डिनोट किया जाता है, और डिफरेंस को निकाला जाता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस कर दे। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म क्या थी? 1 2 3 एंड 4 अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट नंबर है A1, जिसको A1 यानी कि टर्म की बात कर रही हूँ, A2 A3 अप टू सो ऑन। तो सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया जाए, 2 में से 1 माइनस करें, यानी कि A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, या फिर A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो भी 1 आ रहा है। इसी तरह से A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस, जो मतलब डिफरेंस को डिनोट किया गया है D से, और कॉमन डिफरेंस इसको बोला जाता है। और D क्या निकाला जाता है? अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे, मतलब A2 में से A1 को माइनस कर दे, या फिर A3 में से A2 को माइनस कर दे, राइट। तो इसी तरह से ये सभी जितना भी डिफरेंस आएगा ये आएगा इक्वल, राइट, कांस्टेंट आएगा। तो हम कहेंगे वो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 100 70 40 एंड 10। तो अगर मैं A2 यानी कि डिफरेंस निकालो, 70 - 100 करते हैं अगर हम स्टूडेंट्स, तो 70 में से 100 गए, नेगेटिव के माइनस के 30 आ जाएगा। इसी तरह से 40 में से 70 को माइनस करेंगे, अगर हम 40 में से 70 माइनस करेंगे तो भी माइनस के 30 आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह से अगर आगे भी हम माइनस करें 10 - 40 तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा माइनस के 30। तो हमने देखा -30 जो डिफरेंस आ रहा है -30 आ रहा है, मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे नेक्स्ट में दिया है 6, और यहाँ पर सेम नंबर्स हैं तो 6 - 6 इज 0, अगेन 0। इस तरह से सभी के बीच में जो भी डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होती है जो कि उनके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो आएगा कांस्टेंट, राइट। तो हम कहेंगे वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी फर्दर दो तरह की होती है।
फाइनाइट एपी जिसको बोला जाता है, यानी कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको एपी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। एंड फाइनाइट एपी क्या होती है? द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स, जिसमें लिमिटेड टर्म्स होती हैं उन्हें बोला जाता है फाइनाइट एपी। जैसे फर्स्ट टर्म लिमिटेड है, 100 तक दे दी है हमें काउंटिंग, फिर देखा फोर्थ में भी लिमिटेड है, 50 तक दे दिया है, ये होती है फाइनाइट एपी, यानी कि जिसमें लास्ट नंबर दिया हुआ है, हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, एक फाइनाइट टर्म्स दे रखी है, लिमिटेड टर्म्स दे रखी है, राइट। अब इनफाइनाइट एपी क्या होती है? जिसमें हमें अनलिमिटेड टर्म्स दिए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल में लास्ट टर्म दी ही नहीं है, यानी कि अप टू सोन चलता जा रहा है नंबर्स, तो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये होती है इनफाइनाइट एपी। तो स्टूडेंट्स ये था फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी के बारे में। अब जो इस चैप्टर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज होंगे उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड द nth टर्म। मतलब कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उस फॉर्मूले के बारे में, अगर हमें निकालना है nth टर्म, यानी कि एक सीक्वेंस दे दी जाएगी और आपको बोलेंगे कि बताइए इसमें nth टर्म क्या है, या फिर 12th टर्म क्या है, या फिर 13th टर्म क्या है, एक पर्टिकुलर ऐसा बोल दिया जाएगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे an is equal to a plus n minus 1 into d। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं an is equal to a plus n minus 1 into d। अब स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर a क्या होता है, n क्या होता है और d क्या होता है। d के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, जिसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स d क्या होता है? d होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो भी डिफरेंस आएगा तो इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। और ए क्या होता है? ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक एपी दे दी है, तो 5 नंबर पहले नंबर पे आ रहा है, ये है हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। इसको बोला जाता है ए को, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, जो पहले नंबर की टर्म होती है, राइट। और जो जर्नल इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है, जैसे A1, A2, A3, A4 अप टू सोन AN, यानी कि nth टर्म तक, राइट। तो यहाँ पर A1 क्या है? हमारी A यानी कि फर्स्ट टर्म है, और AN है जो हमें निकालना होगा, जो भी नंबर हमें दिया होगा, यानी कि nth टर्म हमें निकालनी होगी, राइट। और N क्या होगा? वो नंबर, राइट। जैसे 12 दिया है, 12 निकालना है, तो 12 नंबर दे देगा, यानी कि 12 नंबर क्या होगा? N वो होगा हमारे पास। जैसे अब AP दे दी गई है 5, 8, 11, 14, 17, 20। अब यहाँ पर ए स्टूडेंट क्या है? मैंने बताया फर्स्ट टर्म होती है ए। जैसे ए है 5, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 5, 11 माइनस 8, 14 माइनस 11, इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 8 माइनस 5 हमने निकाला तो हमारे पास आ गया 3। फिर हमने देखा, हमें पूछा गया है सपोज nth टर्म, हमें बोल दिया कि 12th टर्म निकालिए, ठीक है। तो 12th टर्म, अब n क्या होगा स्टूडेंट? वहाँ पे 12। अगर हमें बोल देगा 25th टर्म, तो n क्या हो जाएगा? 25। अब यहाँ हमें 12th टर्म निकालना है, तो n क्या हो गया हमारे पास? 12। अब हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमें 12th टर्म पूछा है, तो A12 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, हमारा कॉमन डिफरेंस 3 आया है, फर्स्ट टर्म 5 है और n हमें दिया है 12 माइनस 1, तो इस तरह से A12 आ गया हमारे पास सॉल्व करके 38। तो अगर स्टूडेंट्स आपको nth टर्म निकालनी होगी तो आपको फॉर्मूला यूज करना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। And second very important formula which is used in this chapter, which is sum of first and terms of AP। अगर आपको बोला जाएगा हमें निकालना है sum of first and terms, यानी कि फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालना है, जहां पर भी सम की बात करेगा तो s इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा स्टूडेंट फॉर्मूला, आपको याद रखना है। ये था nth टर्म का फॉर्मूला और ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड का फॉर्मूला। तो s से सम और s इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, where d is the common difference, n is the number of term जो भी दी जाएगी, a is the first term।
अब सेम यही अगर हम एग्जाम्पल यूज़ करें तो n हमारे पास 12 था, a हमारे पास 5 था, कॉमन डिफरेंस 3 था। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा इस इक्वेशन का, राइट। अब सम का फॉर्मूला, अगर हमें सम पूछेगा तो सम का फॉर्मूला लगाना है, अगर nth टर्म पूछेगा तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, राइट। अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है सम का निकालने का, वो क्या होता है? वो होता है स्टूडेंट्स S इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना होता है? हमें ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब हमें लास्ट टर्म गिवन है। जैसे ये पूरी सीक्वेंस दे दी, लास्ट में बोल दिया 38, तो अगर हमें लास्ट टर्म दे दी तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला मतलब l यूज़ करेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a यानी कि 5 प्लस लास्ट टर्म 38। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व करके रखा है, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस l फॉर्मूला है हमारे पास। ये कब अप्लाई करना है? जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी, यानी कि लास्ट में हमें नंबर पता होगा। तो देखिए हमने अप्लाई किया, 12 था हमारा नंबर ऑफ टर्म, a हमारा 5 था, d हमारा 3 है और l हमें 38 दे दिया। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और हमने सीधा सम निकाल लिया। तो ये कब यूज़ करना है और ये कब यूज़ करना है आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो स्टूडेंट ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज़ होंगे। आई होप आपको ये फॉर्मूले भी क्लियर होंगे और इनका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। थैंक यू।